सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाए मांगा। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 764 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के जरूर से उस वीडियो को पहले देख लें। और जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले आदित्य प्रो गेमर, डार्क स्टार गेमिंग एंड पवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग जूफ एंड सिल्वर डीमंस। साथ ही उन सभी लोगों का बेहद बेहद शुक्रिया जिन्होंने कि यहाँ पर क्यूआर पे पेमेंट करके मेरा काफी ज्यादा हेल्प की। भाई लोग, अगर मुझे काफी ज्यादा जरूरत पड़ी तो आप काफी ज्यादा मददगार लोग हो ना। बस मुझे इतनी ज्यादा मदद की जरूरत भी नहीं थी, वैसे तो काफी ज्यादा थी, मगर लेकिन पास में मेरी फैमिली और आपका सपोर्ट है, जिस वजह से मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। एक बार फिर से थैंक यू मेरे सभी के सभी सपोर्टर दोस्तों को। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में गूस हैंगटन को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर जूवन के सवाल को सुनकर के थोड़ा हैरान होता है। उससे पूछता है, आखिर आप कब से इतने ज्यादा काइंड हार्टेड, इतने ज्यादा अच्छे दिल वाले बन गए? यहाँ पर खुद आगे बढ़ के बिना किसी वजह के किसी को इस तरीके से हील करने जा रहे हैं, और वो भी यहाँ पर एक इस तरीके के वुमेन को। तो अचानक से यंग सेंग जी को कुछ दिमाग में ट्रिगर होता है, और फिर यंग सेंग जी जूवन के ऊपर हंसते हुए कहता है कि ओ, अब मैं डैड समझ गया क्या आप क्या चाहते हैं। मुझे इस लड़की का हील करने का एक्सक्यूज देते हुए यहाँ पर इस लड़की के साथ में डुअल कल्टीवेट करना चाहते हैं। चिंता मत करिए, आप बस इंतजार करिए, जैसे मुझे मॉम से मिलने का चांस मिलेगा मैं वैसे ही उनको इस सब चीज के बारे में जरूर बता दूंगा। तो जूवन भी हैरान हो जाता है कि आखिर कैसी बातें कर रहा है ये बाबला। उसे कहता है कि यंग सेंग जी, तुम लिटिल ट्रबल मेकर, मेरे साथ में मजाक करना बंद करो। आखिर तुम इस बारे में क्यों नहीं सोच पा रहे हो कि आखिर एक महीने पहले इस फ्लाइंग क्लाउड सिटी के अंदर एग्जैक्टली क्या हुआ था। मुझे कहता है कि तब तो फ्लाइंग क्लाउड मैनर के अंदर रॉबरी हुई थी, उसके अंदर घुसाए, लेकिन उनका काम पूरा नहीं हुआ। डैड, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये वही है? जूवन भी उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, 10 में से 9 चांसेस है कि ये उनमें से ही एक हो, कि पक्का से उसी इंसिडेंट में शामिल रही होगी। यहाँ पर इसे हील करने के बाद, इसे बचाने के बाद में तो डेफिनेटली इस सब के अंदर के काफी सारे वैल्यूएबल इंटेलिजेंस सवालों को पता लगा लेंगे। क्या आप तुम अच्छे से समझ गए ना? यंग सेंग जी कहता है कि हाँ डैड, अब मैं समझ गया। उसे कहता है कि तो फिर आखिर आप तुम यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ और एक अच्छे से रूम को प्रिपेयर करो। यंग सेंग जी जल्दी से जूफन की बात को मानते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में कुछ देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वहीं पे जूफन के नए घर के अंदर और जूफन ने वहाँ पर उस लड़की को एक बेड के ऊपर लिटा दिया होता है। अभी तक उस लड़की के अंदर कोई भी होश आने के सिग्नल नहीं दिखाई पड़ रहे होते हैं, अभी भी आंखें बंद करके वहीं पर बेहोश पड़ी हुई होती है। तो सबसे पहले वहाँ पर उसे हील करने के लिए अपनी हेवन रिटर्निंग ड्रैगन रॉड का इस्तेमाल करता है। अशुरा ब्लू फ्लेम की जेंटल फ्लेम की मदद से उसे वहाँ पर हील करने लगता है। जूफन की वो हीलिंग एनर्जी धीरे धीरे उस लड़की की बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब होने लगती है। इस सब के बावजूद भी यहाँ पर वो लड़की जरा भी हरकत नहीं करती। यंग सेंग जी उसे देखते हुए जूफन से पूछता है कि डैड, पर आपके रिटर्निंग ड्रैगन रॉड इसको हील करने के लिए काफी नहीं रही। पहले हमारी लड़ाई उस बूढ़े हुआंगफू के साथ में हुई थी, तब इस चाल ने उसे वाकई में बहुत कठिन नहीं बना दिया था। बताता है कि पहले के टाइम पर हम दोनों ही रेड स्टेज पे थे, ये नेचुरली था कि तब टर्निंग ड्रैगन रॉड की धार से बच पाना मुश्किल था। इस लड़की की सोल यहाँ पर इतने समय पे 8th लेयर पे है। ऊपर ये सारी इसकी गंभीर चोटें सीधा सीधा इसकी सोल के ऊपर इम्पैक्ट कर रही हैं। रिजल्ट के तौर पर यहाँ पर उसके बाकी के ऑर्गन्स के ऊपर भी हेवीली डैमेज हुआ है, मगर जल्द से जल्द इसकी इंजर्ड सोल को हील नहीं किया गया। फिर उसके बाद में उसके इंटरनल ऑर्गन्स बिल्कुल ठीक हो जाए, लेकिन फिर से वो बेहोश हो जाएगी। अभी के लिए मैंने इसकी फिजिकल बॉडी को बचाने के लिए यहाँ पर इमरजेंसी वाला काम तो ऑलरेडी कर दिया है। इसके बाद अब इसकी सोल को हील करना हमारी मेन प्रायोरिटी है। कहते हुए जूफन वहाँ से जाने लगता है और यंग सेंग जी से कहता जाता है, तुम्हें यहाँ पर इस लड़की के ऊपर 24 घंटे नजर रखे रखनी है। मैं यहाँ पर एक 11th ग्रेड के पिल को रिफाइन करने के लिए यहाँ पर 3 दिनों के लिए सेकुलरिज्म में जा रहा हूँ, इसलिए मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करना। मुझे उससे पूछता है कि लेकिन क्या हमारे पास में जो पिल ऑलरेडी मौजूद है वो उसे हील करने के लिए काफी नहीं है क्या? जूफन कहता है कि नहीं, उसके सोल के ऊपर आए हैवी डैमेज के अलावा उसके ऊपर आई बाकी की इंजरीज भी थोड़ी अलग है। ऐसा लगता है कि जैसे ये कहते हुए फिर जूफन अपने मन में कहता है कि इस लड़की के ऊपर जो बाकी की इंजरीज करी गई है बिल्कुल एक सीक्रेट वेपन की दी गई इंजरीज ही है। वो गरीब बिजार स्पिरिचुअल एनर्जी जख्मों के ऊपर कंडेंस हो गई और उसके ऊपर से हटने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही है। अगर यहाँ पर मामला हल्का है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर गंभीर है तो उसे यहाँ पर ठीक करने के लिए मुझे एक स्पेशल पिल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर सीन चेंज होता है, फिर हमें सीधा रात का सीन दिखाया जाता है। जून वहीं के एक बड़े से कमरे में बैठ करके अपना एक बड़ा सा कॉल्ड्रॉन अपने सामने लेकर के बैठा होता है। कॉल्ड्रॉन के अंदर उस 11th ग्रेड को पिल को बनाने के लिए उसके अंदर सभी इंग्रेडिएंट्स और अपनी एनर्जी को डाल रहा होता है। अगले ही पल वो पिल भी बनकर तैयार हो जाती है और अचानक से उस कॉल्ड्रॉन का ढक्कन खुलता है। लास्ट के साथ में वो पिल उस ढक्कन से बाहर निकल करके आसमान में खुद ब खुद उड़ के भागने लगती है। अभी जूफन भी उस पिल के ऊपर अपनी एनर्जी का प्रेशर डालते हुए उसे घूर करके देखता है और कहता है कि वहीं रुक जाओ। जूफन के उस प्रेशर के अंदर आते ही वो पिल वहाँ पे भागना बंद कर देती है और वहीं के वहीं सीधा जम जाती है। जूफन उस पिल को बना लेने के बाद में वहाँ पर अपने हाथ में ले लेता है। उस पिल
को कंप्लीट कर देने के बाद में जूफन को यहाँ पर वो पूरी रात भी लग चुकी होती है। वो गेट खोल करके बाहर देखता है तो वहाँ पर अगला सूरज निकल आया होता है कि तेज रोशनी ठीक जूफन के फेस पर पड़ती है। वो सुबह की तेज रोशनी में अंगड़ाइयां लेते हुए कहता है मैं यहाँ पर सर्कुलेशन में जाकर के 3 दिनों तक उस पिल को यहाँ पर रिफाइन कर रहा था। फिर समय हो गया कि मैंने रूम से बाहर निकल करके यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं ली। इसके साथ ही जूफन सीधा उस लड़की को हील करने के लिए वहाँ पर उसके रूम में जाता है और उसका गेट खोलते हुए यंगसेंग जी से पूछता है कि यंगसेंग जी बीते 3 दिनों के अंदर उस लड़की ने यहाँ पर कुछ हरकत या फिर कुछ हीलिंग की प्रोग्रेस दिखाई। तब हमें यंगसेंग जी को भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर उस लड़की के ऊपर ध्यान रखते हुए वहीं पे उसका अपना खाना खा रहा होता है। देखो से पूछता है कि ओ मैन आखिरकार तुम यहाँ पर फाइनली बाहर आ ही गए। तो शुक्र है कि आप यहाँ पर इतने समय में बाहर निकल आए। तो यहाँ पर तब से इस लिविंग कॉप्स की देखभाल करते हुए यहाँ पर बोरियत से ही मरा जा रहा था। बीता हर एक दिन बिल्कुल एक साल की तरह बीत रहा था। बंदर सीधा उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अच्छा बच्चों यहाँ पर मैंने इस खूबसूरत हसीना का यहाँ पर पूरे 3 दिनों तक देखभाल करने का मौका दिया था। काम के लिए अगर यहाँ पर कोई और भी होता तो ना जाने कितने लोग यहाँ पर इसके करने के लिए रोमांचक हो जाते। यहाँ पर ऐसे देखते हुए ढंग से नींद ही नहीं आती, फिर भी तुम यहाँ पर अपनी कठिनाइयों की कंप्लेनिंग कर रहे हो। तो मैंने बताया कि तुम यहाँ पर ये सब करने के लिए कितने ज्यादा भाग्यशाली थे। संजय उसकी ओर इशारा करते हुए कहता है कि जैसा कि आपने कहा वास्तव में यहाँ पर उस चीज की जरूरत होनी चाहिए। उसे कहता है कि तुम छोटे बच्चे तुम्हें देर सवेर उसकी जरूरत तो पड़ेगी ही। सुना है कि जब एक सीक्रेट बीस्ट की पावर्स बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है वो पूरी तरीके से ग्रो होकर के अपने एडल्टहुड में आ जाता है। जल्दी करो और अच्छे से तुम भी यहाँ पर बड़े हो जाओ। फिर जूवन वहाँ पर उस लड़की को देखने के लिए उसके पास में आता है और उसे देखते हुए कहता है कि अच्छी बात तो यह है कि उसकी चोटें अभी भी और भी ज्यादा गंभीर नहीं हुई है, अभी इसे यहाँ पर बचाया जा सकता है। जूवन वहाँ पर अपनी बनाई हुई उस पिल को बाहर निकालता है और उसे सीधा उस लड़की के मुंह में डाल देता है। उस पिल को खाने के बाद वो लड़की जल्द से जल्द यहाँ पर अपनी सोल एनर्जी को हील कर ले। अब भी यहाँ पर उस पिल को खाने के बावजूद भी यहाँ पर उस लड़की के अंदर से बिल्कुल भी एनर्जी नहीं निकलती। उस लड़की की आंखें स्टिल अभी भी बंद रहती हैं। यंगसेंग जी ये देखते हुए जूफन से पूछता है कि डैड आखिर अभी तक ये लड़की क्यों नहीं उठी है? यहाँ पर आपने जो पिल बनाई थी उसने यहाँ पर कोई काम किया भी है या नहीं? तो जूफन उससे कहता है कि बच्चे तुम्हारे डैड ने यहाँ पर एक फर्स्ट ग्रेड की सोल स्पिरिचुअल पिल बनाई है और वो भी यहाँ पर एक सीक्रेट सोल पिल, तो फिर आखिर वो यहाँ पर काम कैसे नहीं करेगी? वो तो यहाँ पर इसके ऊपर आई इंजरीज अभी काफी ज्यादा गहरी है। पर ये लड़की उसे खाने के बाद में इतनी ज्यादा जल्दी तो हील नहीं होने वाली है। हो सकता है कि ये लड़की कुछ दिनों में यहाँ पर जाग जाए, तो मैं अभी भी यहाँ पर इसके ऊपर अपनी नजर बनाए रखनी होगी। कुछ भी हो जाए इसके यहाँ पर उठने के बाद में उसे यहाँ से भागने नहीं देना है। हमारे इसके ऊपर किए गए हमारे सारे एफर्ट्स बिल्कुल पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद में यंगसेंग जी यहाँ पर गुस्सा करते हुए जूफन से कहता है कि डैड आखिर मैं यहाँ पर इसकी देखभाल क्यों ही करूँ? यहाँ पर फिर से इसके ऊपर नजर रखने की कह जा रहे हैं जबकि आप यहाँ पर बाहर जा रहे हैं। तो जूफन वहाँ पर हिचके जाते हुए उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर अभी भी इसके लिए और ज्यादा बॉडी नरिशिंग पिल्स को बनाना होगा। ये गोलियां तैयार करना सच में काफी ज्यादा थका देने वाला काम है। अगर मैं इस लड़की को जल्दी से जगाना नहीं चाहता तो फिर मैं ये करने के लिए बिल्कुल चाहता ही नहीं। यंगसेंग जी सीधे उसके सामने आते हुए उसे रोकते हुए कहता है कि डैड हालांकि मेरा दिमाग यहाँ पर आपके जितना तेज नहीं है लेकिन मैं यहाँ पर कोई बेवकूफ भी नहीं हूँ। पहले ही मुझसे ये कहा था कि कोई ऑर्डिनरी पिल्स इसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। आपने मुझसे यहाँ पर इस लड़की के ऊपर गार्ड करने के लिए कहा था। आप यहाँ पर उस 11 ग्रेड के पिल को रिफाइन करने के लिए चले गए थे। हमारे पास में ऑलरेडी अभी यहाँ पर बॉडी नर्सिंग पिल्स काफी नहीं पड़ी है, फिर आपको यहाँ पर उन्हें और ज्यादा रिफाइन करने की क्या जरूरत है? जब वाकई में एक 3 साल का बच्चा समझना जैसे कि आप बेवकूफ बनाना चाहते हैं। सेंगटोन की ये सारी बातें सुनने के बाद मतलब यहाँ पर जूफन की भी जोड़ी पकड़ी जाती है और उसके बोलने के लिए अब कुछ नहीं रह जाता। तो सेंगटोन भी यहाँ पर से सीधा उस कमरे से बाहर निकल जाता है और जूफन से कहता जाता है अब आप यहाँ पर खुद इस लड़की की रखवाली करो जबकि मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। सेंगटोन दरवाजा बंद करके वहाँ से चला जाता है जबकि जूफन उसे रोकता ही रह जाता है। सेंगटोन के फिर भी ना रुकने पर वहाँ पर जूफन अपना मुंह लटकाते हुए कहता है क्या ये बच्चा यहाँ पर अपने पिता के थोड़े से बर्डन को नहीं उठा सकता? यहाँ पर किसी जीवित कॉप्स की रखवाली करना वाकई में काफी ज्यादा बोरियत भरा काम होगा। यहाँ पर इस फ्लाइंग क्लाउड सिटी की सड़कों पर बाहर निकल करके यहाँ पे इस सिटी का यहाँ पर अच्छे से जायजा लेना चाहता था और वहाँ पर जूफन उस लड़की को गार्ड करने लगता है। अचानक से हमें उस लड़की की उंगलियों को दिखाया जाता है जिसकी उंगलियों में थोड़ी सी हरकत होने लगती है।